नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्किल इंडिया रोजगार में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप किसान भाइयों के लिए लेकर आया हूं गायों की प्रमुख विदेशी नस्लों के बारे में जानकारी, जिनमें प्रमुख विदेशी नस्लें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जर्सी गाय के बारे में, गिरोलैंडा गाय के बारे में, हॉलिस्टीन गाय के बारे में। इन गायों की क्या खूबियाँ हैं, ये गायें कितना दूध देती हैं, इनकी पहचान के क्या लक्षण हैं, ये कहाँ पाई जाती है। और एक खास बात ये भी है कि इन गायों का दूध, विदेशी गायों का दूध हमारी भारतीय गायों की नस्ल से ज़्यादा भी होता है। तो आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जर्सी नस्ल की गाय के बारे में जानकारी देखते हैं। जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान आयरलैंड है, जो इंग्लैंड के पास है, और हमारे भारत में यह जर्सी नस्ल क्रॉस ब्रीड के लिए लाई जाती है, जिससे अच्छी नस्ल की गायें, उम्दा नस्ल की गायें तैयार की जा सके। जैसे हमारे ज़िले हैं, होशियारपुर में लाई जाती है, रोपड़ और गुरदासपुर मुख्य ज़िलों में ये पाई जाती हैं। और ये गाय होल्स्टीन गाय से छोटी होती है और ये गाय 2 साल की उम्र में ब्याह जाती है और ये होल्स्टीन गाय से कम दूध देती है। इसके दूध में वसा की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। वसा यानी कि मक्खन या घी की मात्रा जो इसके दूध में बहुत ही कम निकलती है। ये गाय सर्दी और वर्षा को आसानी से सहन कर लेती है और ये गाय को खुले बाड़े में रखने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनके बाड़े में पंखे की ज़रूरत रहती है। ज़्यादा गर्मी इसको सहन नहीं होती है, तो इसके लिए पंखों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा हवा की आवश्यकता होती है और इनके बाड़े खुले होने चाहिए ताकि इनको ज़्यादा गर्मी ना लग सके। इसलिए इनके बाड़े खुले रखना ही उपयुक्त हैं। जर्सी गाय के पहचान के मुख्य बिंदु। जर्सी गाय के शरीर का रंग हल्का लाल पीला व हल्का भूरा होता है, जो आप इस पिक में देख सकते हैं। इनका सिर छोटा व बीच में से धंसा हुआ होता है, यानी कि अपने डिस्क के आकार का होता है। बीच में से एक मध्यम चंद्रमा की तरह होता है। जर्सी गाय एक टाइम का दूध 20 लीटर दूध देती है, यानी कि दोनों टाइम का कुल मिला के 40-45 लीटर का दूध देती है। जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा 5% होती है। वसा यानी कि चिकनाई या मक्खन या घी की मात्रा बहुत ही कम निकलती हैं। सिर्फ ये गाय दूध के लिए ही होती हैं। ये गाय भारी भरकम होती है। इसका भार यानी कि वजन 450 से 500 किलोग्राम होता है। और जर्सी गाय के थन पूर्ण विकसित व अच्छी दुग्ध क्षमता वाले होते हैं। विदेशी गाय मुख्यतः दुग्ध की पूर्ति के लिए ही उपयोग ली जाती है। इनके दूध में घी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। आप देख सकते हैं इसमें वसा की मात्रा 5% होती है, जो एक ना के बराबर होते हैं। भारतीय नस्लों में वसा की मात्रा भरपूर होती है। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय यानी HF गाय, यह गाय हॉलैंड में विकसित हुई है। ये गाय प्राय काले व सफ़ेद रंग की होती है और इसके शरीर पर काले और सफ़ेद धब्बे होते हैं। ये गाय हॉलैंड में सन 1861 में अमेरिका ले जाई गई और वहाँ इसकी नस्ल को तैयार करने का काम चला और सन 1940 के बाद अति हिमकृत बीज बनाया गया और जिससे 90% गाय इसी से उत्पादित होने लगी और करीबन एक बैल से 50,000 गाय गर्भित की गई। और अब ऐसी दवाई बनाई गई है जिसमें केवल और केवल बच्चियां ही पैदा होती है और वो भी A2 कैसिन वाली होल्स्टीन पैदा होती है। इसे सामान्यतः आप अमेरिकन गाय बोल सकते हैं, जो हमारे अमेरिका में निर्मित की गई हैं। HF गाय के बारे में मुख्य बिंदु। गौवंश में सबसे भारी व बड़ी नस्ल की गाय है। इसके लिए ज़्यादा चारे की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका शरीर बड़ा होता है। इसलिए ये गाय प्रतिदिन 35 से 40 लीटर दूध देती हैं। शरीर का रंग काले व सफ़ेद रंग का मिश्रण होता है। ये गाय अच्छी दुग्ध क्षमता वाली होती हैं। इस गाय के दूध में वसा की मात्रा 3.45% होती है, जो जर्सी व ब्राउन स्विच से बहुत ही कम होती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय को HF नाम से जाना जाता है। अगर कहीं HF गाय का नाम आए तो आप समझ लेना कि वो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की बात कर रहा है। ब्राउन स्विच नस्ल की गाय। इस नस्ल की गाय का मूल स्थान स्विट्जरलैंड में एल्प्स की पहाड़ी क्षेत्रों से है और हमारे भारत में पहली बार इस नस्ल का उपयोग पटियाला, संगरूर और बठिंडा में किया गया था। ये गाय रंगों की विभिन्न किस्मों और हल्के से गहरे भूरे रंग में पाई जाती हैं। इस गाय के बछड़े अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। इस नस्ल की गाय का भार 900 किलो
ग्राम होता है। शरीर भारी भरकम होता है जिससे चारे की ज़्यादा उपलब्धता होती है और इस गाय के बैल काफ़ी भार खींचने वाले व मजबूत होते हैं। ये गाय गर्मी सहन करने की क्षमता जर्सी गाय से ज़्यादा रखती है। इन विदेशी गायों को तापमान ज़्यादा गर्मी सहन नहीं हो पाती हैं, इसलिए इनको ठंडे क्षेत्रों में ही रहना उपयुक्त होता है। ब्राउन स्विच गाय के पहचान के मुख्य बिंदु। इस गाय का रंग हल्का भूरा होता है। इस गाय का दूध 20 से 25 लीटर पर टाइम का होता है। इस गाय के दूध में वसा की मात्रा 4% होती है। इस गाय को गर्मी सहन करने की क्षमता भी थोड़ी बहुत कम होती है। इस गाय के कान छोटे होते हैं वह ये वजन में जर्सी से भारी होती है। इसका वजन 900 किलो होता है। इस गाय का गल कंबल बहुत ही कम होता है और इस गाय की पूंछ ज़मीन टच होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं। गिर हॉलैंड गाय। यह गाय भारत की अति उत्तम गिर नस्ल और हॉलैंड की हॉलिस्टीन नस्ल की क्रॉस ब्रीड से तैयार की गई नस्ल है। इस गाय को गर्मी कम लगती है क्योंकि गिर गाय के क्रॉस ब्रीड से तैयार की गई गाय हैं। ये गाय गिर व हॉलिस्टीन गाय की तरह शरीर में भारी भरकम होती है और इस गाय को बीमारी भी जल्दी नहीं लगती है। इस गाय का बीज उपलब्ध है जिससे केवल और केवल बच्चे ही पैदा होती हैं। गिर हॉलैंड गाय के पहचान के मुख्य बिंदु। ये गाय 25 डिग्री तक का तापमान सहन कर लेती हैं क्योंकि इसमें गिर गाय के लक्षण पाए जाते हैं। ये गाय आसानी से ज्ञापन हो जाती है। ये गाय और इसके बच्चे अधिक बीमार नहीं पड़ते हैं। यह गाय वजन में भारी भरकम होती है जिससे चारे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस गाय का दूध 30 से 40 लीटर प्रतिदिन होता है। इसके लिए ज़्यादा चारे की ज़रूरत होती है क्योंकि शरीर में भारी भरकम होती है। इस गाय का रंग काला और सफ़ेद होता है, उस पर काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं। ये गाय अति उत्तम नस्ल की गाय है जो भारत की गिर व हॉलैंड की हॉलिस्टीन गाय के क्रॉस ब्रीड से तैयार की गई नस्ल है। दूध की मात्रा भी अच्छी होती है। किसान भाइयों के लिए मेरा एक सुझाव है कि आजकल के किसान या फर्म के किसान ये विदेशी नस्ल की गायों की तरफ इनका रुझान बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ये अपनी पारंपरिक नस्लों को भूलते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो विदेशी नस्ल की गायों के दूध में वसा की इतनी मात्रा नहीं होती है जितनी कि हमारे भारतीय नस्ल की गायों में होती है और इन गायों में बीमारी का खर्च भी ज़्यादा होता है। इन विदेशी नस्ल की गायों में खान पान वह चारे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इनके रख रखाव में भी ज़्यादा खर्च होता है जबकि भारतीय नस्ल की गायों में इतने खर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा तो किसान भाइयों से यही सुझाव है कि ये अपनी पारंपरिक भारतीय नस्लों को बढ़ावा दे ताकि अच्छी से अच्छी दुधारू नस्ल की गायें तैयार की जा सके। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो प्रिय दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।